हेलो फ्रेंड, टैली प्राइम के इस कोर्स में आप सभी का स्वागत है। टैली के इस वीडियो में आज हम कुछ ऐसे आइटम्स के बारे में जानेंगे जिस पर किसी न किसी वजह से टैक्स नहीं लगता, टैक्स लॉ के बाहर होता है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, सबसे पहले हम यह जान लेते हैं। देखिए, हम सबसे पहले नील रेटेड जीएसटी, एग्जेम्प्टेड जीएसटी और नॉन जीएसटी के बारे में जान लेते हैं कि वो क्या होते हैं और उसको किस तरह से जीएसटी लगाया जाता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं नील रेटेड। देखिए, बोलने पर ही लग रहा है नील, नील मतलब क्या होता है? ज़ीरो। नील मतलब क्या होता है? कुछ भी नहीं, मतलब उस पर कोई टैक्स नहीं है। तो वो किस तरह से नहीं लगता है वो देख लेते हैं। देखिए, नील रेटेड जीएसटी जो जीएसटी लॉ के अंदर तो आते हैं, परंतु उन पर परसेंट ऑफ जीएसटी टैक्स ज़ीरो होता है। मतलब यह जीएसटी लॉ के अंदर, मतलब जीएसटी नियम के अंतर्गत आते हैं, परंतु उस पर जीएसटी टैक्स 0% ही लगता है। ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें, जैसे हमने एग्ज़ाम्पल के लिए रखा है, चीज़ है, हनी है, अनाज है, नमक है और एग्रीकल्चर सर्विसेज़ है, आदि। ये कुछ नाम हमने एग्ज़ाम्पल के लिए लगे हुए हैं। इन पर जीएसटी टैक्स लगता तो है, परंतु वो 0% लगता है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट जीएसटी, ये क्या होता है? ऐसे जीएसटी जो जीएसटी लॉ से बाहर हैं, जिन पर जीएसटी टैक्स नहीं लगता है। ऐसे गुड्स व सर्विस जिन पर जीएसटी टैक्स नहीं लगता है, वह एग्जेम्प्ट के अंतर्गत आते हैं। जैसे दही, ब्रेड, ताज़ा दूध, ताज़ी सब्जियां, ताज़े फल इत्यादि। मतलब अब यहाँ पर भी कन्फ्यूज़न होगा आप लोगों को कि वो भी, उस पर भी जीएसटी नहीं लगता है, उस पर भी जीएसटी नहीं लगता है। परंतु ये क्या है? एग्जेम्प्ट, ये जीएसटी लॉ के बाहर है, मतलब ये जीएसटी नियम के अंतर्गत ही नहीं आते हैं। ठीक है? इस पर कोई भी जीएसटी टैक्स नहीं लगता है, इसलिए इसे एग्जेम्प्ट कैटेगरी के अंतर्गत लिया गया है। ऐसे कुछ हमने आइटम फॉर सर्विस यहाँ पर एग्जाम्पल में बताया है। जैसे दही है, ब्रेड है, ताज़ा दूध है, ताज़ी सब्जियां हैं, ताज़े फल हैं इत्यादि। ये सब एग्जेम्प्ट जीएसटी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है? अब ये दोनों ही सेम लग रहा है हमें। एक तो उस पर वो जीएसटी दायरे में आती है और ये जीएसटी लॉ के बाहर आती है। ठीक है? अब इसमें आप कभी अंतर भी करना चाहो तो किस तरह से करेंगे? देखिए, सबसे पहले नील रेटेड और एग्जेम्प्ट के बारे में हम जान लेते हैं। तो हम ये देख रहे थे कि नील रेटेड जो है, नील रेटेड जीएसटी है, ये टैक्सेबल की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है? इस पर 0% टैक्स जरूर लगता है, परंतु ये जीएसटी लॉ के अंतर्गत है। ठीक है? तभी जाके इस पर टैक्स ऐड हो रहा है, इसलिए ये टैक्सेबल की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। परंतु एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट जीएसटी, जीएसटी लॉ के बाहर है, इसलिए इस पर टैक्स नहीं लगता है। ठीक है? और वो टैक्सेबल श्रेणी के अंतर्गत भी नहीं आता है। सेकेंड है, इन पर 0% टैक्स लगता है। मतलब नील रेटेड जो जीएसटी है, इस पर हमें 0% टैक्स लगता है। लेकिन एग्जेम्प्ट जीएसटी टैक्स फ्री है, मतलब इस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। इसी तरह इनकी सप्लाई पर टैक्स का कैलकुलेशन होगा और कैलकुलेशन होने के बाद जीरो आएगा। मतलब नील रेटेड जो जीएसटी है, उसमें टैक्स का कैलकुलेशन होता है और कैलकुलेशन करने के बाद आपको जीरो आता है, 0% आता है। एग्जेम्प्ट जीएसटी में टैक्स कैलकुलेशन ही नहीं होता है, क्योंकि ये टैक्सेबल है ही नहीं, इस पर टैक्स लगता ही नहीं है, ये लॉ के अंतर्गत ही नहीं आता है। ठीक है? इसी तरह से नील रेटेड में क्या होता है? फिलहाल इस पर 0% टैक्स लगेगा। आगे जाकर टैक्स चेंज भी हो सकता है, क्योंकि यह एक टैक्सेबल जीएसटी है। ठीक है? अब यहाँ पर नील रेटेड में हमें ये तो पता है ये टैक्सेबल है, क्योंकि इस पर 0% टैक्स लगता है और आगे जाके शायद इसमें चेंजेस भी आ जाए और 0% से चेंज हो जाए। ठीक है? परंतु एग्जेम्प्ट जीएसटी के अंतर्गत इस पर कुछ भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये टैक्सेबल है ही नहीं, इसके अंतर्गत आता ही नहीं है, इसलिए यह ऐसा ही रहेगा। ठीक है? तो ये कुछ अंतर थे नील रेटेड और एग्जेम्प्ट के, जो कि आपने समझे हैं। और एक और चीज़ है, नील रेटेड है, एग्जेम्प्ट है, इनके बिल जब भी हम बनाएंगे, ठीक है, कोई रेगुलर डीलर के सप्लायर देते हुए, तो उसके बिल पर टैक्स इनवॉइस की जगह बिल ऑफ सप्लाई लिखा होगा। ठीक है? तो इससे हम समझ जाएंगे कि यह एक नील रेटेड या एग्जेम्प्ट जीएसटी के बिल हैं। ठीक है?
तो आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, इस पर आईटीसी आप गेन नहीं कर सकते हो। जब टैक्स यहाँ पर 0% है या फिर यहाँ पर टैक्स लगता ही नहीं है, तो यहाँ पर आईटीसी आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं, आईटीसी नहीं मिल सकती। चलिए आगे देखते हैं हम। इसी तरह से एक नॉन जीएसटी के बारे में भी जान लेते हैं। नॉन जीएसटी क्या होता है? ऐसे माल व सेवाएं जो जीएसटी टैक्स से बिल्कुल ही बाहर होते हैं, जिनका जीएसटी से कोई संबंध नहीं होता है, और यदि उन पर जीएसटी को छोड़कर अन्य कोई और टैक्स लगते हैं और जो जीएसटी नियम से बाहर होते हैं, उन्हें नॉन जीएसटी कहते हैं। जैसे अल्कोहल, इलेक्ट्रिसिटी, आटा, मैदा, बेसन, बच्चों की ड्राइंग और रंग की किताबें, शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाएं इत्यादि। नॉन जीएसटी ऐसे माल व सेवाएं जो कि जिसका संबंध जीएसटी टैक्स से कहीं से कहाँ तक नहीं है, जिसका संबंध जीएसटी टैक्स से है ही नहीं, ठीक है। परंतु यदि उन पर जीएसटी टैक्स के अलावा कोई अन्य टैक्स जैसे एक्साइज टैक्स, वैट टैक्स, अदर कोई टैक्स लगते हैं, तो वह नॉन जीएसटी के अंतर्गत आते हैं। इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। ये सभी नॉन जीएसटी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब लास्ट है टैक्सेबल। टैक्सेबल के बारे में हमने जान लिया था, क्योंकि हमने अभी तक जितने भी हमने ट्रांजैक्शन किए हैं, वो सारे टैक्स लगा के किए हैं, ठीक है। तो वो जितने भी टैक्स लगा के हमने एंट्री की है, वो सारी टैक्सेबल के अंतर्गत आएंगी। जैसे टैक्सेबल जीएसटी ऐसे माल व सेवाएं जिन पर 5%, 12%, 18% और 28% जीएसटी टैक्स लगता है, उन्हें टैक्सेबल जीएसटी कहते हैं, ठीक है। जो भी टैक्स हम इस तरह की ये श्रेणी वाले टैक्स जिस आइटम या सेवाओं पर लगते होंगे, वो सारे टैक्सेबल जीएसटी के अंतर्गत आते हैं। चलिए इनको हम अब प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले हम वाउचर्स में जाएंगे और यहाँ पर हम F9 को क्लिक करेंगे और यहाँ हम डेट डालेंगे, इंटर करेंगे और यहाँ पर हम पार्टी नेम डालेंगे। पार्टी नेम में हमें शान एंड कंपनी इंटर करेंगे। परचेस लेजर में परचेस लेजर आएगा, ठीक है। अब मान लीजिए हमने यहाँ पर व्हीट यानी अनाज परचेस किया है, ठीक है। तो यहाँ हम लेज़र बना लेते हैं, अल्टर C करके। अंडर में हम प्राइमरी रहने देंगे। यूनिट में हम यहाँ पर किलो की यूनिट बना लेते हैं, अल्टर C करके। जीएसटी एप्लीकेबल ही रहने देना है। HSN कोड को स्पेसिफाई डिटेल हर करना है और यहाँ हमें वो डिटेल डालनी है। फिर यहाँ पर जीएसटी रेट एंड रिलेटेड डिटेल में स्पेसिफाई डिटेल्स हर करना है और यहाँ टैक्सेबिलिटीज टाइप्स में आपको ध्यान देना है कि नील रेटेड करना है और टाइप्स ऑफ सप्लायर में गुड्स करना है। एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ हमने वीट लिया है, मान लीजिए हमने 100 kg लिया है, इंटर करेंगे। पर केजी की कीमत यहाँ पर हमने 100 रुपये ली है, तो ये 10,000 रुपये की हमने यहाँ पर परचेसिंग की है, इंटर करेंगे। ये हमारी इंटर स्टेट है, तो यहाँ पर CGST और SGST ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे टैक्स है वो ऐड होकर नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि यह एक नील रेटेड आइटम है, इस पर टैक्स तो लगता है परंतु यह 0% टैक्स लगता है। तो इसलिए ध्यान दीजिए आप यहाँ पर कि आप जब भी आइटम बनाए नील रेटेड वाला, तो वहाँ पर टैक्सेबिलिटीज में आपको नील रेटेड करना है। इसको इंटर करके एक्सेप्ट कर देते हैं और चलिए इसकी हम एंट्री को देख लेते हैं। बैक करते हैं। सबसे पहले हमें प्रॉफिट एंड लॉस पर जाते हैं, फिर यहाँ पर हम परचेस अकाउंट को ओपन करते हैं, एल्टर F5 करते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि हमने अभी 10,000 रुपये की परचेसिंग की है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर परचेस अकाउंट में दिखाई दे रहा है। देखिए एक बात ध्यान दीजिए कि यह टेली प्राइम का 3.0 वर्जन है, तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस चेंज हुए हैं, यहाँ पर कुछ ऑप्शन न्यू आए हैं। और यहाँ आपको पता होगा कि पहले के जो वर्जन था उसमें GSTR 2 में परचेस की रिपोर्ट दिखाई देती थी, पर अब यहाँ पर GSTR 2 है और 2B रिकन्सिलेशन की 2 रिपोर्ट्स दिखाई दे रही है। तो उन रिपोर्ट्स के बारे में भी हम जानेंगे। परंतु जब भी हमें परचेस के बारे में अगर अमाउंट की जानकारी लेनी है, तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के अंदर आके यहाँ पर आपको परचेस अमाउंट की जानकारी मिल जाएगी, ठीक है।
अब एस्केप करते हैं और अब हम नील रेटेड आइटम्स की जो एंट्री करी है उसकी रिपोर्ट देखने के लिए हमें सबसे पहले डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पर जाना है। फिर यहाँ पर हमें जिस जीएसटी रिपोर्ट्स पर जाना है, यहाँ पर 3B पर जाना है। 3B हमारी रिटर्न फाइलिंग रिपोर्ट है। इन सभी रिपोर्ट्स के बारे में हम आगे आपको पूरी जानकारी देंगे। फिलहाल हम 3B पर जाते हैं और फिर यहाँ पर हम नीचे आते हैं और नीचे आने के बाद हम यहाँ एग्जेम्प्ट नील रेटेड एंड नॉन जीएसटी इनवर्ट सप्लाई पर जाते हैं। हम यहाँ पर अल्टर F5 करते हैं। फिर यहाँ पर हम इसको इंटर करते हैं और फिर यहाँ पर फ्रॉम अ सप्लायर अंडर कंपोजिशन स्कीम एग्जेम्प्ट एंड नील रेटेड सप्लायर वाले ऑप्शन पर इंटर करते हैं। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि जो एंट्री हमने अभी नील रेटेड की है वो यहाँ पर आपको शो हो रही है। तो इसी तरह से हमारी जो नील रेटेड नॉन जीएसटी और एग्जेम्प्ट वाली जो भी हमारी रिपोर्ट्स रहेगी वो यहाँ पर इस 5 वाले ऑप्शंस पर आपको शो करके दिखाई देगी। देखिए यहाँ पर आपको दिख रही है 10,000 रुपये फ्रॉम सप्लायर। इसकी अगर आपको फुल डिटेल चाहिए तो इसको इंटर करके हम देख सकते हैं। स्किप करेंगे हम। अब नेक्स्ट एंट्री को देख लेते हैं। नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या है? नेक्स्ट हम एग्जम्प्ट जीएसटी की एंट्री करना सीखेंगे। एग्जम्प्ट जीएसटी हमें पता है क्या होता है, जो जीएसटी लॉ से बाहर ही होता है, जिस पर जीएसटी टैक्स नहीं लगता है। ऐसे गुड्स और सर्विसेज होते हैं जिसमें जीएसटी 1% भी नहीं लगता है, मतलब लगता ही नहीं है, जो लॉ में ही नहीं है, जीएसटी के नियम के अंतर्गत ही नहीं आते। ऐसे कुछ आइटम्स की एंट्री करना हम सीख लेते हैं। परचेस ऑन करते हैं, इंटर करते हैं, डेट डाल लेते हैं, इंटर करते हैं। पार्टी नेम में हम यहाँ पर मोहन ट्रेडर इंटर करते हैं। परचेस में परचेस लेजर आ जाएगा। नेम ऑफ आइटम में हम यहाँ पर एक आइटम बना लेते हैं अल्टर सी करके। हमने देखा था वहाँ पे ब्रेड, फ्रेश मिल्क, फ्रेश वेजिटेबल, ये सब हमने आइटम देखे जो कि एग्जेम्प्ट जीएसटी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो हम एक बना लेते हैं फ्रेश मिल्क। हम प्राइमरी के अंतर्गत रख देते हैं इसको। लीटर्स की यूनिट बना लेते हैं। जीएसटी एप्लीकेबल ही रहने देने हैं। एचएसएन कोड पे स्पेसिफाई डिटेल हर करना है और यहाँ पर जो जीएसटी एचएसएन कोड है वो यहाँ पर मेंशन करना है। जीएसटी रेट में हम यहाँ पर स्पेसिफाई डिटेल हर करना है और यहाँ पर टैक्सेबिलिटीज टाइप में हमें एग्जेम्प्ट करना है। ठीक है, और यहाँ पर टाइप्स ऑफ सप्लायर में गुड्स करना है। देखिए यहाँ पर सिर्फ आपको एक ही चीज़ का याद रखना है कि टैक्सेबिलिटीज जो भी है आपकी वो टैक्सेबल नहीं है, यहाँ एग्जेम्प्ट कैटेगरी के अंतर्गत आ रहा है। तो यहाँ पर आप ध्यान से चूज करें कि ये आइटम्स आपका किस कैटेगरी के अंतर्गत आता है। ठीक है, गुड्स करके यहाँ पर एक्सेप्ट करके एंटर करें। अब मान लीजिए हमने 50 लीटर दूध लिया है, पर केजी की कीमत यहाँ पर हमारी 60 रुपये है। ठीक है, तो 3,000 रुपये का यहाँ दूध लिया है हमने। इसी तरह से इंटरेस्टेड है तो यहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी हम ऐड करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर नहीं ऐड हो रहा है। अगर आप वहाँ पर जो हमने आइटम बनाया था वहाँ पर आप टैक्सेबिलिटीज में टैक्सेबल करते, तब जाके आपके यहाँ पर टैक्स से जुड़कर आता है, परंतु ये एक एग्जेम्प्ट कैटेगरी की आइटम्स है, इसलिए यहाँ पर टैक्स से जुड़कर नहीं आया। हम यहाँ पर एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे और इसको इंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। चलिए इसकी रिपोर्ट्स हम जाके देख लेते हैं और फिर हम यहाँ नीचे आते हैं और यहाँ पर 5 नंबर का जो ऑप्शन दिया है एग्जेम्प्ट नील रेटेड एंड नॉन जीएसटी वाले ऑप्शंस पर जाएंगे। इससे पहले हम अल्टर F5 करके डिटेल्स ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हमें ऑप्शंस दिया गया है, देखो फ्रॉम सप्लायर अंडर कंपोजिशन स्कीम में ही आएगा, इसको इंटर करेंगे हम। यहाँ पर हमें सेकेंड वाली एंट्री हमारी मोहन एंड ट्रेडर से हमने परचेस किया 3,000 रुपये का एग्जेम्प्ट आइटम, तो ये एग्जेम्प्ट की एंट्री है। ठीक है ना, स्किप करेंगे। इस तरह से हम एग्जेम्प्ट और नील रेटेड आइटम्स की एंट्री इस तरह से कर सकते हैं और इसकी रिपोर्ट को हम GSTR 3B में देख सकते हैं। अब लास्ट है हमारा नॉन जीएसटी के अंतर्गत क्या आता है वह देख लेते हैं। नॉन जीएसटी के बारे में हमने जाना है कि ऐसे माल व सेवाएं जो जीएसटी टैक्स से बिल्कुल ही बाहर होते, जिनका जीएसटी से कोई संबंध नहीं होता है, और यदि उन पर जीएसटी को छोड़कर अन्य कोई टैक्स लगता भी है और जो जीएसटी से नियम से ही बाहर है,
तो उन्हें हम नॉन जीएसटी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। जैसे आटा, मैदा, बेसन, बच्चों की ड्राइंग है, रंग की किताबें हैं, शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाएं इत्यादि, इलेक्ट्रॉनिक अल्कोहल, ठीक है ना। तो इस तरह के आइटम जो जीएसटी, जिनका कोई नाता ही नहीं है जीएसटी के अंदर, जो जीएसटी लॉ से बहुत दूर है, मतलब उस उन पर कभी जीएसटी टैक्स लगेगा ही नहीं, ठीक है। तो इस तरह के आइटम्स हमें नॉन जीएसटी के अंतर्गत आते हैं। चलिए इसकी एंट्री कर लेते हैं। सप्लाई इनवॉइस नंबर, पार्टी नेम हमारा यहाँ पर दीपक ट्रेडर, परचेस के अंदर परचेज। अब हम एक आइटम बना लेते हैं। हमने ड्राइंग बुक बनाई है, अंतर्गत ही रखेंगे। यहाँ पर आप जीएसटी एप्लीकेबल ही रहने देंगे। फिर एचएसएन कोड से रिलेटेड डिटेल को हम स्पेसिफाई करेंगे, स्पेसिफाई डिटेल्स हर करेंगे, एचएसएन कोड यहाँ पर मेंशन करेंगे। फिर यहाँ पर जीएसटी रेट एंड रिलेटेड डिटेल में हम स्पेसिफाई हर करेंगे, और यहाँ टैक्सेबिलिटीज टाइप में हम नॉन जीएसटी करेंगे, और यहाँ पर टाइप्स ऑफ सप्लाई में गुड्स करेंगे, इंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। ड्राइंग बुक्स में हमने कितने पैकेट मंगाए हैं ड्राइंग बुक के, हम मान लीजिए हमने 100 पीस मंगाए, और पर पीस की कीमत यहाँ 50 रुपये है, तो यहाँ 5,000 रुपये के हमारे टैक्स आ गए। इसी तरह से हम यहाँ पर टैक्स लगाकर भी देख लेते हैं। तो ये इंट्रा स्टेट है, तो यहाँ सीजीएसटी और एसजीएसटी, देखिए एसजीएसटी भी आपको जोड़कर बता देते हैं ताकि आपको पता चल जाए। देखिए यहाँ सीजीएसटी और एसजीएसटी ऐड होकर नहीं आ रहा है, क्योंकि ये एक नॉन जीएसटी आइटम्स है, ठीक है। तो इसी तरह से आप इस आइटम्स की एंट्री को कर सकते हो। स्किप करके इसको इंटर कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। अब इसकी एंट्री हम जीएसटी 3B में देख लेते हैं, और फिर यहाँ पर हम नीचे आते हैं और यहाँ एल्टर F5 करते हैं फुल डिटेल्स के लिए, और फिर नीचे आते हैं हम, और फिर यहाँ पर हमें नॉन जीएसटी वाला ऑप्शन दिया गया है, नॉन जीएसटी सप्लायर, और इसको इंटर करेंगे तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो नॉन जीएसटी सप्लायर वाली एंट्री हमने जो की है वो यहाँ पर शो हो रही है, ठीक है। तो वो इस ऑप्शंस में हमें दिखाई देंगे। तो इस तरह से हम जब भी नॉन जीएसटी, एग्जेम्प्ट या फिर नील रेटेड आइटम्स की एंट्री करेंगे तो उसकी रिपोर्ट्स हमें एग्जेम्प्ट, नील रेटेड एंड नॉन जीएसटी इनवर्ट सप्लायर्स में दिखाई देंगी, ठीक है। तो ये इस तरह के आइटम्स हैं जिस पर किसी न किसी कारण से जीएसटी टैक्स नहीं लगता है। अब इसको हम एस्केप कर देंगे, एस्केप करके हम बाहर आ जाते हैं। इस तरह से हम हमारे जो नॉन जीएसटी, एग्जेम्प्ट और नील रेटेड आइटम्स हैं उनकी एंट्री हम आसानी से कर सकते हैं। ये वह आइटम्स होते हैं जिन पर किसी न किसी वजह से जीएसटी टैक्स नहीं लग पाता है, नहीं लगता है। तो उनकी एंट्री हम टैली में किस तरह से कर सकते हैं वह आज हमने सीखा है। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और आशा है कि आपको आगे भी हमारे वीडियो पसंद आएंगे, इसलिए आगे भी आप हमारे साथ बने रहिए। आगे हम आपको कंपोजिशन स्कीम के बारे में जानकारी देंगे, तब तक के लिए आप इन सभी का रिवीजन कीजिए। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।